हाँ जी। तो है ना कितनी इंटरेस्टिंग बात। हाँ जी भैया। तो राक्षसों का, मनुष्य के शरीर में रहने वाले राक्षसों का भी आपको पता लग सकता है, क्योंकि कोई चीज रिफ्लेक्ट तो तभी करेगा ना जब उसमें हमारा सिस्टम, हमारे भीतर, हमारे सेल्स के अंदर डिटीज एक्टिव है मान लीजिए। अब हम किसी पे अटेंशन डालते हैं तो डिटीज ही तो रिफ्लेक्ट करते हैं ना, दे गिव रिस्पॉन्स उसके हिसाब से, उसकी चित्त चेतना या उसकी स्थिति के मुताबिक डिटीज हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, डिटीज ही तो देते हैं। पर राक्षसों के अंदर तो डिटीज एक्टिव नहीं होते, डेड सोल्स है वो तो। जैसे कि वायरस होता है, वायरस, वायरस इज ए डेड प्रोटीन। ऐसा बताया गया ना कि वायरस जो है डेड प्रोटीन होता है, यानी कि इसे मारा नहीं जा सकता। बैक्टीरिया मारा जा सकता है क्योंकि वो लाइव है, लेकिन वायरस को मार नहीं सकते आप, हटा सकते हो। इट कैन नॉट बी किल्ड, इट कैन बी रिमूव्ड। जैसे राख होती है, राख, राख को आप जला नहीं सकते, हटा सकते हो। तो राख से क्या रिस्पॉन्स आएगा, वायरस से क्या रिस्पॉन्स आएगा। किसी के भीतर वायरस है, उसके अंदर की जो शक्ति है, ईड़ा नाड़ी की शक्ति, वो बता देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी कि वायरस प्रधान है ये, वायरस है तो बता देगी। लेकिन आप वायरस को, वायरस से रिफ्लेक्सेस नहीं आ सकते एनर्जी के। वायरस कैन नेवर रिले एनर्जी टू डिटेक्ट देयर प्रेजेंस। बल्कि हमारी जो एनर्जी जाएगी जब वायरस पे, तो हमारी एनर्जी की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी, क्योंकि वहां से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही कोई चीज। एक मिरर है, एक शीशा है, हम शीशे के सामने जाते हैं, अगर शीशा साफ है, बिल्कुल क्लीन है, तो हमारी इमेज उस पर दिखाई देती है शीशे पे। यदि उस पे पेंट कराओ, मिरर के ऊपर कोई पेंट कर दे, या मिरर के ऊपर कोई धूल लपेट दे या मट्टी लपेट दे, लेप कर दे मिट्टी का, तो इमेज कैसे दिखाई देगी, नहीं दे सकती ना इमेज। नहीं इन द दिखाई सेम मैनर, जो डेड सोल्स हैं, उनके रिफ्लेक्सेस यू कैनॉट गेट। मनुष्य के शरीर में डेड सोल्स, डेविल्स, मोस्टर्स और नर पिशाच, जिसे हम कह सकते हैं वैम्पायर टाइप के लोग, ये डेड सोल्स हैं। उनके रिफ्लेक्सेस आपको आम आदमी जैसे रिफ्लेक्सेस नहीं आ सकते, बल्कि उनके रिफ्लेक्सेस ही नहीं आएंगे, खत्म हो जाएंगे वो। आपकी एनर्जी जाएगी, वहां से रिफ्लेक्ट कुछ नहीं होगा, वो जज्ब हो जाएगी, उसमें जाके वापस नहीं आएगी। जैसे बैट होता है, चमगादड़ होता है, वो अपने रिले करता है, एनर्जी को रिले करता है। जितनी दूर तक जाती है एनर्जी, अगर कोई वहां पे से कोई दीवार है या कोई भी चीज है उससे टकराकर उसे आती है, तब उसे डिस्टेंस का पता लगता है कि इतनी दूरी पर कोई ऑब्स्टेकल है, उसे दिखता तो है नहीं। तो एक प्रकार से हम, हमारे सिस्टम से एनर्जी रिले होती है, जाती है, और अगर कोई लाइव एंटिटी है वहां पर टच होती है, उनके अंदर जो भी डेटीज हैं, एक तरीके से वो रिफ्लेक्सेस को रिटर्न करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। देन वी कम टू नो कि हाँ, ये वाली स्थिति ये है, ये वाली स्थिति ये है, ये वाली स्थिति है। लेकिन ये चीज राक्षसों पे फेल हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर डेटीज है ही नहीं इस तरीके से। कोई वास्तविक तांत्रिक है, वास्तविक तांत्रिक, वहां भी डेड हो जाएगी एनर्जी। ना तो वाइब्रेशन के रिफ्लेक्सेस मिलेंगे, ना आपको साउंड आएगी, आपकी सारी साउंड भी वो पी जाएगा। पीने का मतलब यहाँ पे है कि यू विल नॉट गेट रिफ्लेक्सेस ऑफ द साउंड, यू विल नॉट गेट द रिफ्लेक्सेस ऑफ वाइब्रेशंस, एनर्जी।
है ना इंटरेस्टिंग साइंस जो शिमाताई ने दी है? हाँ जी भैया। मजा आ रहा है? एक बात में से कितनी बात निकल के आई है। एक पॉइंट में से। हाँ, ये तो उन्हीं की मर्जी है, जो क्या वो देना चाहते हैं हम सबको। शी नोस। हाँ जी। इंटरेस्टिंग है ना सारी कहानियां? क्या ये कहानियां हैं? नहीं। नहीं, ये कहानियां नहीं। अभी कहानियां लग रही होंगी। जब आप इसका अभ्यास बनाएंगे तब इस चीज को आप समझ पाएंगे। अभी तो कहानियां लगेंगी ये। अभी तो खाली एक इंफॉर्मेशन है जो आपके माइंड में सेव होती जा रही है। बहुत सारे सहजी पिछले, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे यहां पर हो, यहाँ वाले कुछ कह सकते हैं, या यूट्यूब वाले बहुत सारे लोग, उन पे इंफॉर्मेशन तो बहुत पहुंच गई। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, पर आपके सिस्टम में घटित नहीं हो पा रही है बहुत सारी चीजें, जिसके कारण, घटित ना हो पाने के कारण, आप छोटी छोटी संसारिक चीजों से परेशान हो जाते हो, उलझ जाते हो उसमें। जो ये बताता है उलझना, ये बताता है कि वो जो इंफॉर्मेशन थी घटित नहीं हुई है। तो इस पे भी गौर करें कि भाई कौन कौन सी इतनी सारी चीजें तो हमें पता लग गई, लेकिन घटित हो रही हैं कि नहीं हो रही है। इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। घटित हो रही होंगी तो आपका हौसला बढ़ेगा, नहीं हो रही होंगी तो आपको एक टारगेट मिलेगा कि भाई घटित होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है, आप जान ही चुके हो, इन्फॉर्मेशन तो सारी है ही सच्ची। अब दूसरा प्रश्न पूछ। जी, दूसरा पूछिए। हाँ जी। जैसे हम अपने हृदय की गहराई में उतरते हैं, जी। तो जैसे नाभि पे मेरे ठंडक हुई काफी टाइम पहले, तो जैसे हम्म। और गहन गहन उतरती चली गई, तो मूलाधार चक्र तक मतलब पहुंच गई चेतना। वहां तक जाके मेरे को ठंडक महसूस हुई। तो ठीक है। मेरी कुंडली नाभि से टकरा कर वापिस आ जाती थी। नाभि से टकरा कर वापस आ जाती थी? हाँ जी, नाभि से टकरा के वापिस आ, मुझे महसूस होता था पूरा ध्यान के दौरान, अलग से भी और सामूहिकता में भी। नहीं, सामूहिकता में तो चली जाती थी, सामूहिकता में तो चली जाती थी। जब मैं अलग से करती थी, जब महसूस ज्यादा होती थी। और जैसे अब ध्यान चला डीपली और डीपली, तो अभी पीछे कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे नाभि में ऐसे हो रहा था जैसे मेरा नाभि में कुछ अटकन है ऐसे। आगे की तरफ तो मतलब काफी डीपली मुझे महसूस हो रहा था, और बाहर की तरफ खुला हुआ, और अंदर जैसे कोई अ, जैसे फूल की तनी होती है ना, जैसे वो चिपकी हुई है, कुछ अटकन है, कुछ जैसे कुछ है चिपका हुआ है। तो फिर मैंने माँ से प्रार्थना करी थी, मैंने कहा माँ, मैंने ये मतलब ये धर्म के खिलाफ अगर मैंने कुछ किया हो, या फिर इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, तो आप उसके लिए, मैंने माँ से सॉरी भी बोली। तो फिर काफी देर बाद वो ठंडक ठंडक महसूस हुई, मतलब चिपकन तो मुझे पता नहीं चला, वो छूटा नहीं छूटा। लेकिन फिर अगले दिन जब मैं ध्यान में बैठी, तो सामूहिकता ही थी। हाँ, तो सामूहिकता में मैंने अपने नाभि का कमल खिलता हुआ देखा। वो कमल ना यहाँ तक ऐसे ऐसे पंखड़ी करके सहस्त्रार तक आ रहा था। और हाँ, फिर फिर जब, बताइए। हाँ, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद निर्मल धाम जाना हुआ, तो वहां पे जैसे ही वहां पे ध्यान करने बैठी, तो ध्यान में मतलब ऊपर से एकदम सी गोल्डन रोशनी आई। फिर रोशनी हम्म। में, रोशनी के अंदर मैंने काफी मतलब हाथ एक ऊपर अपनी कुंडलनी को महसूस किया गोल्डन कलर में, और काफी देर तक महसूस किया, मतलब काफी डीपली ध्यान हुआ। उसके बाद मतलब इसका मतलब मेरी नाभि चक्र खुल गया, ये पूछ रही थी। अब ध्यान से सुनिएगा बात। एक्चुअली पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कुंडली नाभि में टकरा कर वापस उल्टी ऊपर नहीं जाती। ये हो सकता है कि उठ ना पाए। मान लीजिए मूलाधार से किस तरह उठी, नाभि से टकरा के फिर मूलाधार में टपक गई, ये तो संभव है। पर ये नहीं हो सकता कि कुंडली सहस्त्रार पे है, वो नाभि में टक्कर मार मार के वापस जा रही है, नीचे नहीं जा रही।
पहली बात तो नहीं, ये समझिए कलेक्टिविटी कि में तो उठ जाती थी, कलेक्टिविटी हाँ? में तो उठ जाती थी, कलेक्टिविटी में नहीं महसूस होता था। ये जब मैं अलग से करती थी, जब जैसे सुबह शाम करते थे, जब महसूस होता था। मतलब आपकी ऊपर से नीचे आकर टकरा रही थी या नीचे से ऊपर आके टकरा रही थी? नहीं, जैसे मूलाधार से उठी और नाभि से नीचे गिर गई, ऐसे। अच्छा अच्छा, मुझे ऐसे समझ में आया कि शस्त्रार पे थी, नाभि से टकराई, फिर वापस चली गई गेंद की तरह उछलकर। मैंने ऐसा नहीं, सोचा, बाउंस करके। मूलाधार चक्र से उठे और नाभि पे ऐसा कुछ चिकना चिकना सा लगा, फिर नीचे एकदम से धड़ाम से गिरी। झटके से नीचे आती थी, पता चलता था मुझे, महसूस होता था। ओके, तो ये तो आपने बता ही दिया कि किसी चीज में आपका चित अटक गया होगा, तो इसलिए, लेकिन बात ये नहीं है ना। आप हम्म। ये बताइए कि आपको सहस्त्रार में वाइब्रेशन आते हैं? हाँ जी, आते आते हैं। हैं। तो ये जो आपने बताया है, इसको मिस इंटरप्रिटेट किया आपने, आपको समझ नहीं आया, इसलिए आपने थोड़ा गलत तरीके से पेश कर दिया इस चीज को। अगर कुंडली नीचे गिर जाती है तो आपके सहस्त्रार पे वाइब्रेशन आ ही नहीं सकते, पहली बात, पॉइंट टू बी नोटेड। जिसे आप कुंडली का गिरना समझ रहे हैं बेसिकली, वो क्या अनुभव होता है कि जो एनर्जी है हमारे भीतर में, इतने सारे चक्र हैं आप जानते हैं, और जो हम्म। चक्र जब कनेक्ट होते हैं महाआदि शक्ति से, तो उनमें मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, कोई ना कोई मूवमेंट चलते रहते हैं, और वो अपनी एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। सारे चक्र जब माँ आदि शक्ति की शक्ति से, या मैं कहूं कि माँ आदि शक्ति के करंट से चलने शुरू होते हैं, तो एक प्रकार से वो जनरेटर्स हैं, वो भी अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं, पैदा करते हैं। वो पैदा हुई हुई एनर्जी हमारे सिस्टम में जाती है, मूव करती रहती है लगातार। इसमें ये कह सकता हूं मैं कि हाँ भाई, जो जो तीनों चक्र, यानी कि मूलाधार, स्वादिष्ठान या नाभि भी, अगर वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पास नहीं हो पा रही एनर्जी, पास नहीं हो पा रही। हो सकता है आपकी उस वक्त की जो मानसिक स्थिति हो, किसी चीज में आपकी चेतना अटकी हुई हो, संसारिक चीज में, और वो भव सागर से संबंधित चीज हो, तो उस वक्त वो जो है एनर्जी रिलीज ऊपर की तरफ नहीं जा पा रही, वो वापस आ जाती है टकरा के। अच्छा। क्योंकि टेम्परेरी तौर से ये ब्लॉकेज होती रहती है सैजियो के सिस्टम में, उनकी चित्त और चेतना के कारण ये ब्लॉकेज टाइम टू टाइम घटित होती रहती है, टाइम टू टाइम। इस संसार की किसी चीज पे चिपक गया अटेंशन कुछ देर के लिए, तो वो सारा सिस्टम फ्रीज हो जाता है। वो जो है सिस्टम जो है, एक खुला हुआ नहीं होता, अटक जाता है थोड़ी। जैसे कि आपकी किचन की नाली, आप किचन की नाली है, कई बार उसमें कूड़ा अटक गया, कोई चीज कचरा फंस गया, तो पता लगा पानी सिंक के अंदर भर गया, फिर आप उसे खोलते हो, नीचे से खोलते हो, पाइप को खोलते हो, उसमें वो ड्रेनेक्स डालते हो, या किसी भी तरीके से साफ करते हो, तो पानी पार हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब हमारे चक्र अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और किसी खास जगह पर से वो एनर्जी पास नहीं हो पाती, प्रोड्यूस्ड एनर्जी पास नहीं हो पा रही है, तो हमें ये वाली अनुभूति हो सकती है ऐसी। पॉइंट क्लियर हो गया मैम? हाँ जी, हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं कुंडली नीचे गिर गई है, ये शुरुआती दौर में तो होता है। हाँ, ये वो लोगों के लिए संभव है कि जिनको शस्त्रार पे वाइब्रेशन महसूस नहीं हुए कभी। शस्त्रार पे वाइब्रेशन महसूस नहीं हुए हैं जिन्हें, या होते नहीं है, बहुत से लोग मेरे पास फोन करके कहते हैं कि हमें इतने साल हो गए, हमें आज तक शस्त्रार पे वाइब्रेशन नहीं आए, शिकायत करते हैं शुरुआती दौर में। तो ये बात आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है। दूसरी बात, हम इसे बाधा मान लेते हैं, ये वैसी बाधा नहीं है, ये टेम्परेरी फेज है हमारे अटेंशन में। और जब भी किसी को भी ऐसा लगे कि उसे कहीं कोई रुकावट जैसी महसूस हो रही है एनर्जी की, तो सीधे अपने अटेंशन को वहां से हटाकर जहां था, श्री माता के श्री चरणों में ले आओ, बस, और कुछ नहीं करना। सिंपल सा, श्री माता के चरणों में टिक जाओ, आपकी वो जो उस वक्त की जो अड़चन थी वो निकल जाएगी, और वो एनर्जी सारी पास हो जाएगी।
अब वो है क्या घटनाक्रम? मान लीजिए श्री गणेश जी ने श्री आदि शक्ति मां को अपना प्रेम या अपना संदेशा भेजना चाहा और आपका चित्त संसार की किसी चीज में अटक गया, तो वो जो संदेशा है वहां तक जा नहीं पा रहा, मां आदि शक्ति तक। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये सरल तरीका है समझने का। हमारे भीतर जितने डेटीज हैं, जब हम सेंटर में होते हैं, यानी कि हम सुषुम्ना पे मौजूद होते हैं, हम पूरी थॉट फ्री स्टेट में होते हैं, तब सारे डेटीज जो हमारे अंदर है, जितने डेटीज हैं, सब अपने मैसेजेस या अपना प्रेम मां आदि शक्ति तक पहुंचाते रहते हैं, लगातार सहस्त्रार तक पहुंचाते रहते हैं, और मां आदि शक्ति भी अपना प्रेम उन तक पहुंचाती रहती है। तो पूरा एक सर्किट एनर्जी का हमारे सिस्टम में बना हुआ होता है, लगातार बनता है हमारे अंदर सिस्टम में, कंटिन्यूस चलता रहता है। लेकिन जब हमारा चित्त कहीं स्टिक हो जाता है, संसार की किसी चीज में अटक जाता है, तो उस खास जगह पर वो एनर्जी पास नहीं हो पाती। पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी भैया। सहस्त्रार पे तो मतलब अभी 2 बार ऐसा कुछ हुआ, जैसे ऊपर से बहुत तेज एनर्जी आके ना मेरे ऐसे हो गई, और मतलब बहुत तेज खिंचाव ना ऊपर की तरफ हो रहा था, जैसे बहुत एनर्जी का प्रभाव मेरे सहस्त्रार पर, और मेरा सहस्त्रार दब गया, मतलब दबा मुझे महसूस हो रहा था उसके प्रेशर से, और ऊपर की तरफ बहुत और खिंचाव हो रही थी, वो एनर्जी ऊपर की तरफ खिंच रही थी। तो पहली बार जब हुआ तो मैं तो डर गई, मैं कहा पता नहीं क्या हुआ। कभी सहस्त्रार में गड़बड़ हो गई कोई? हाँ, मैंने क्योंकि ये पहली बार महसूस किया, मतलब मैंने, क्योंकि हमेशा तो सहस्त्रार से एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है। अब पहली बार ऊपर से एनर्जी सहस्त्रार पे आई, और वो भी बड़े भारी वेग में, पूरे प्रेशर में। ये 2-3 बार हो गया, तो मैंने कहा इसी इसी बिल्कुल। बात में मैं थोड़ा सा इसी बात में मैं थोड़ा सा बीच में मुझे याद आ गया, आपने बोला था कि आपकी कुंडली आपको दिखाई दी गोल्डन कलर की। हाँ जी, इसी बीच हाँ में जी, हाँ मेरे को जी। याद आ गई बात, मैं इसकी भी जवाब देना चाह रहा था, लेकिन बीच में वो कहीं और चली गई बात। हुँ। ये जितने भी प्रकार के प्रेशर शस्त्रार पे नजर आते हैं वैक्यूम के फॉर्म में, ये सारे अच्छे लक्षण होते हैं कि एनर्जी का सर्किट बना हुआ है, पूरा सिस्टम जो है शोषित कर रहा है माँ की शक्ति को, हमारे सिस्टम में भेज रहा है, और सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो सारी शस्त्रार से रिलीज हो रही है और पूरे वातावरण में बिखर रही है। वो जैसे एक फाउंटेन होता है, अगर फाउंटेन में अगर वैक्यूम ना बना हो तो ये सारा घटनाक्रम घटित नहीं होगा, क्योंकि कहीं वैक्यूम बनता है तो पानी खिंचता है, फिर पानी बाहर निकलता है, ये पूरे वैक्यूम और उसके स्प्रेड होने का एक घटनाक्रम चल रहा है। अब रहा सवाल, कुंडली दिख गई आपको, यहां थोड़ी सी जो शरारत है आज्ञा चक्र ने कर दी, अच्छा। क्योंकि आपके मस्तिष्क में श्री माता जी का लेक्चर पड़ा हुआ है, जहां श्री माता जी ने अपना अनुभव का वर्णन किया था कि जब मेरा सहस्त्रार खुला तो गोल्डन कलर की लाइट थी, दहकती हुई ऐसी दिखाई दी, ये वो सब हमारी मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। तो यहाँ आज्ञा चक्र ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, उसने अपना छेड़छाड़ कर दी, और आपको फिर वो कमल भी दिखा दिया। अब हमें कमल नहीं दिख सकता कभी भी, ना हमें गोल्डन कुंडली दिखेगी, कभी भी नहीं दिख सकती। यदि माँ आदि शक्ति ने हमारी कुंडली उठाई है तो हमें ये दृश्य कभी नहीं दिखाई देगा। गांठ बांध लीजिए, जितने भी सहजी हैं जिन्हें चक्र नाड़ी कुंडली दिखते हैं, ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि हमें नहीं दिख सकते किसी भी कीमत पे। अगर दिखते हैं तो एक मेंटल प्रोजेक्शन है जो कि हमारी मेमोरीज में पड़ा हुआ है, सुनी सुनाई बातें हैं हमारी। जब हम उस भाव में होते हैं, जब हमारे अंदर ऐसा मन कर रहा है भाई हमें तो शस्त्रार कमल खिल जाए हमारा, तो फट से माइंड क्या करता है, अरे हाँ हाँ रुको 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 मैं दिखा देता हूँ, खोल के दिखा देगा आपको, एक पिक्चर प्रोड्यूस करेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा कि हाँ भाई ये तो खुल गया। हमारी कुंडली तो माँ आदि शक्ति के साथ जुड़ गई, तो हमें दिखेगी कहां से, कैसे दिखेगी, ये बताइए आप। दिख ही नहीं सकती।
हम उनके भीतर रहते हैं, जिनके भीतर रहते हैं वहां से हम क्या देख सकते हैं? अगर भीतर नहीं है तो दिखेगा कुछ ना कुछ। हमने तो माँ के भीतर रहना है, हम बाहर नहीं जा सकते। हाँ जी। बाहर कौन जा सकता है माँ से? समझ लीजिए उसके बारे में क्या बोलूं, खराब चीज है उसके बारे में बोलने के लिए। जो बाहर चला गया माँ के भीतर से, वो समझ लीजिए नष्ट हो गया, नष्ट है, वो खत्म है, उसका कुछ नहीं अस्तित्व बचेगा। अगर ये बात आज से कई सौ साल पहले या 200 100 200 500 साल पहले कोई कहता तो बहुत बढ़िया बात होती, वाह बहुत बढ़िया अचीवमेंट है भाई। लेकिन अब तो ये अचीवमेंट नहीं है, अब ये बहुत बड़ी समस्या है। यानी कि माँ आदि शक्ति ने बाहर निकाल के फेंक दिया अपने अंदर से, तो ये सारी चीजें गड़बड़ हो गई है हमारी। तो हमें बाहर नहीं जाना है। बाहर नहीं जाना। ना ना ना, सोचना भी नहीं है। बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं आज्ञा सोचना है। चक्र की जो, तभी तो मैं बार बार कहता हूं, इंफॉर्मेशन के आधार पे कोई बात मत करो, सूचनाओं के आधार पे बात मत करो। यहाँ पे इस कलेक्टिव में केवल अनुभूतियों के आधार पे बात करो। सूचनाएं भ्रामक, आपके आज्ञा को सक्रिय कर देती हैं सारी सूचनाएं। फिर आप उनका प्रोजेक्शन देखते हैं, आप फिर उनके दृश्य देखना शुरू कर देते हैं, एंड दिस इज ए वेरी बैड साइन। अवनति के साइन है ये, उन्नति के साइन नहीं है। अपने मस्तिष्क को सूचनाओं से मुक्त कर देना चाहिए। बिल्कुल सूचनाओं पे, सूचनाएं पड़ी रहने दीजिए पर उस पर ध्यान नहीं देना हमें। चलिए एक बात और इंटरेस्टिंग बात, चलिए एक आज बातें हो रही हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सारे सहयोगी यूट्यूब वाले, आपसे भी मुखातिब हूं मैं। हम आदि शक्ति माँ को आदि शक्ति किस आधार पे कहते हैं? बताइए, कोई भी जवाब दीजिए, सभी लोग शामिल हो इसमें, बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो यूट्यूब वालों के लिए बहुत लाभदायक एक वार्तालाप हो जाएगा, एक सेमिनार हो जाएगा। बताइए, हम आदि शक्ति माँ को आदि शक्ति माँ कैसे कह सकते हैं? हाउ कैन वी कम टू नो शी इज आदि शक्ति? हाउ, टेल मी। बड़े बड़े जयकारे लगाते हैं हम, तो बड़े जयकारे सुनते हुए सहज में बड़े हुए हैं, शिशु से अब जो भी स्थिति है, जयकारे सुन सुन के बड़े हुए। माँ आदि शक्ति की जय, बोलो माँ आदि शक्ति की जय। कैसे जानते हैं हम ये आदि शक्ति है? हाउ? बताइए बताइए। आदि शक्ति मतलब अर्धनारीश्वर, आदि शक्ति, आदि पुरुष। आदि पुरुष और आदि अर्धनारीश्वर आप कैसे जानते हैं? जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया, आप कैसे जानते हैं आदि पुरुष? अर्धनारीश्वर आप कैसे जानते हैं? बताइए। पढ़ा है, माँ ने बताया है। एग्जैक्टली exactly. तो ये हम यही वाली चीज उठा के हम आगे बोल देते हैं। क्या हमें अधिकारी है, हम अधिकारी हैं इसे बोलने के दोबारा? क्या हमने उन्हें अनुभव किया अपने अंदर सिस्टम में? हम नाम कैसे दे सकते हैं? चलो हमने नाम सुन तो लिया, पर क्या हम बोलने के अधिकारी हैं? और बोलने के अधिकारी हैं कब हम? ये बात बताइए बताइए। अगर श्री माता जी हमें इनके नाम ना बताती और हम सहयोग में होते, हम श्री माता जी के चरणों में तो आ गए, हम अनपढ़ गंवार हैं बिल्कुल, हमें ना पढ़ना आता, कान हमारे हैं खराब, हमारे कान खराब हैं, हम अनपढ़ हैं, हम पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है,
या अगर सुन सकते हैं तो पर हम समझ नहीं सकते कि क्या बोला जा रहा है। ठीक, और हम देख भी नहीं सकते, या देख सकते हैं तो पहचान नहीं सकते। समझना मेरी बात को क्या है। और चूंकि हमारे पास कोई आधार नहीं है तो दिमाग से समझ भी नहीं सकते, कैसे जानेंगे हम? अनुभव से। परम ध्यान में है तो अनुभव से तो जानेंगे, पर कैसे बताएंगे? उसी आधार में मैं पूछ रहा हूं, आदि शक्ति मां कैसे है? आज थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, मजा आएगा, लेकिन ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सहजियों को बड़े दिनों से सुनता आ रहा हूँ, आदिशक्ति माँ, ये भोलेनाथ, परमात्मा, सब सुनता 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 बहुत दिनों से आ रहा हूँ। तो चलो आज थोड़ी सी अनुभूतियों की शेयरिंग हो जाए। हमारा इनर सिस्टम एक्नॉलेज करेगा, हमारी जीवात्मा। ना ना, करेगा नहीं, कैसे कर रहा है वो बताइए। ये तो सारे मेंटल है कि ये करेगा वो करेगा, हम तो कर हम कैसे रहा है हमें? हम कैसे एक्नॉलेज कर रहे हैं? सबसे पहले हम एक बात करेंगे, आदि शक्ति माँ को हम कैसे आदि शक्ति माँ कहते हैं, ऑन व्हाट बेसिस? उनकी जो पावर्स है, जैसे हम डगमगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी नो कुछ नो नो दिन नो पहले ही नो मैं नो 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 नो, ये तो हम कोरिलेट कर रहे हैं, हमें संभाल लिया उन्होंने, ये कर लिया। हमें अनुभूति क्या है, जिस आधार पे हम 100% कह सकें आदि शक्ति मां है, अनुभूति के आधार ऊर्जा, पर। ऊर्जा के रूप में। उनका एक सहस्त्र एक एक पे कर। तो सेंटर हाँ हार्ट जी, सहस्त्र हमारी आत्मा। नहीं बताइए बताइए, सुनीता बहन बताइए। सहस्त्र, सेंटर हार्ट और आत्मा, ये सब एक्नॉलेज करते हो और हमें बताते हैं कि माँ आदि शक्ति हमारे साथ है, हमारे सहस्त्रार पे हमारी आत्मा। अब जो आपने सहस्त्रार बताया, मैं तो वो भी इंफॉर्मेशन है, इसे सहस्त्रार कहते हैं, मैं तो उसे भी हटा रहा हूँ। भैया स्पिरिट, हमारी स्पिरिट बताती है ना, वो सबसे अच्छा गाइड तो वही करती है हमारे को, हर चीज बताया का जो स्पिरिट ने आदि शक्ति मां है, किस किस को बताया, बताइए कैसे बताया? ऊर्जा के बात तो रूप में वही भी। है। भैया विश्व की सामने देवी माता है तो आदि शक्ति माता। अरे यार, ये किताबी बातें मत बोलो, किताबी बातों की अच्छा। बात नहीं कर रहे हम। हम उनके अंश हैं, अनुभूति, उनसे अलग। अनुभूति क्या है? आपको ये आदि शक्ति है हम उनके अंश है और हम सब कैसे? मतलब कैसे पता अंश है? वही तो बात है। ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में। कैसे, कैसे जाना? ऊर्जा के एक्सप्लेन रूप में करो ना। महसूस किया। उन्हीं के सिस्टम से अलग हुए, जैसे हम हमारे माता पिता को पहचानते वैसे हम पहचानते कि आदि शक्ति है। ना ना, लॉजिकल स्पिरिचुअल लॉजिक्स भी होते हैं, वो बिल्कुल फुल प्रूफ लॉजिक होने चाहिए, ऐसे नहीं। ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये तो हमने सुना हुआ है कि हम ईश्वर से अलग हुए, फिर हम उनसे जुड़े, सब इंफॉर्मेशन है हमारे पास, किताबों में है, पुस्तकों में वर्णित है। माँ आदि शक्ति ने ढेर सारे लेक्चर्स, माने कि श्री माता जी ने ढेर सारे लेक्चर्स हमें दिए हुए हैं, पूरी ब्रह्मांड बनाने की कहानी बताई हुई है पूरी, उन्होंने सब बता दिया। हम कैसे जानेंगे कि वो आदि शक्ति है? बताइए। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। हाँ प्रियंका, श्री माता जी के बारे में आदि शक्ति जैसे कैसे है वो? फर्स्ट ये अपने अंदर अनुभव किया कि जैसे कह सकती हूँ कि पूरा हृदय श्री माता जी को जब दर्शन किया था तो किया था उनके नाम से, फिर वो भूल अंदर ही रह गया। मतलब जैसे कुछ खोज रहा हो वो मिल गया हो। मेरे आंखों का मतलब उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आंख का वैल्यू क्या है, जब माँ का दर्शन किया था। हृदय इतना खींचना और इतना वाइब्रेशन था, तो समझ में नहीं आया वो सब, मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ था, पर इतना था कि बहुत रोई। कौन है सामने कुछ नहीं पता, क्यों रो रही हूँ, उस टाइम तो सिर्फ भाई ने बताया कि ये है वो है, मान लिया, माना भी नहीं था, भला दर्शन। लेकिन वो जो चीज था वो 2 साल बाद पता चला कि मैंने किनको देखा है, फिर वो कंटिन्यू अंदर ही रह गया।
और जब भी किसी का पूजा जो मेंटल जैसे करती हूँ वैसे करती रहेगी, तो हमेशा हृदय में वही रहेगी, वही 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 ये लगातार चलती है। वर्णन ये वर्णन आपने जो किए हैं ये आदि शक्ति को नहीं बता रहे, ये भैया हृदयेश्वरी को बता रहे हैं। भैया जैसे कहते ना, हम ये तो जानते ना कि कुंडली आदि शक्ति का स्वरूप है, प्रतिबिंब कैसे है हमारे। जानते हैं? सब किताबों से जानते हैं, सुनी हुई नहीं बातें भैया, हैं। मैं आपको बताती हूँ। जब फर्स्ट रियलाइजेशन हुआ था ना, तो मेरे को महसूस हुआ था कि वाकई मेरी स्पाइन में कुछ ऊपर जा रहा है, और वो सुखद एहसास कभी नहीं भूलता। तो वही तो उसके बाद एक्सप्लेन किया गया ना कि ये क्या चीज है। जब हमारी कुंडली उठती है, यानी कि हम परमेश्वरी से, माँ आदि शक्ति से जुड़ते हैं। तो इसी एहसास ने, इसी अनुभव ने बताया ना कि वो आदि शक्ति है। इससे आपको पहले तो कभी ये एहसास नहीं हुआ था। आप माना मैंने, आपको अनुभव हुआ, लेकिन आपने समझा किसी के बताने से, माँ ने बताया या किसी सहजी ने बताया जब ऐसा होता है तो, लेकिन अपने आप से कैसे जाना कि आदि शक्ति है? मैं तो वो प्रश्न कर रहा हूँ। आदि शक्ति की अनुभूति किसी के बताने के आधार पे नहीं चाहिए। बताना तो मजेदार तभी है ना आप लोगों का, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। जिस दिन और से जब ये वीडियो ये पब्लिश चेंज, होगा तो ढेर सारे सहजियों के अंदर ये उत्कंठा आएगी कि हमें वाकई पता नहीं है आदि शक्ति कैसे है, कैसे जानते हैं हम आदि शक्ति है? हमने तो किताबें पढ़ ली हैं, श्री माता के लेक्चर सुन लिए, माँ ने तो खुद बताया मैं आदि शक्ति हूँ। इन 1989 गुरु पूजा के टाइम में कहा यस आई एम एडवेंट, बोला है। हमें तो उनसे पता लगा, लेकिन हमें कैसे पता, हम कैसे जाने की आदि शक्ति है? बात यहाँ तो है ना, अभी आपको कई साल से आप सब लोग मेडिटेशन से जुड़े हैं, शिमातई से जुड़े हैं, 8 साल से हम इस वाले प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं ईगल सेंटर्स के। तो अनुभूतियों के आधार पे हम कैसे बताएंगे आदि शक्ति? हम कोई सूचना नहीं जानते। वही मैं ये बता सारी रही हूँ। कुंडली उठती है, शस्त्रार पे आती है, माँ ने उठाई है, ये सब हम एक साइड करते हैं सारी सूचनाओं को थोड़ी देर के लिए। असली चीज से पता लगाए, जो हमारी ओरिजिनल चीज है, हम उससे जानेंगे आदि शक्ति। जय श्री माता जी। आनंद फील होने लगता है। एक मिनट, अरे आनंद तो आपको एक वो देख के भी आ जाएगा, बढ़िया सा शो, नहीं, जागरण में जाके भी आनंद जॉय आ जाएगा। वो तो जागरण में जाके भी आ जाएगा, कोई मनपसंद चीज मिल जाएगी तब भी आनंद आ जाएगा। हाँ इशिता बेटा, मेरा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, हमें और आपके एक आत्मचिंतन का एक बहुत बढ़िया एक जुगाड़ भी है ये, बहुत शानदार है चीज ये। हाँ चल, तो जितने ईशिता बताती है इतने आप लोग अपने अंदर उतर के जरा खोजिए, और सारी दिमाग की सूचनाओं को एक साइड सकेर के डाल दीजिए, जैसे झाड़ू से सकेर देते हैं ना सारा कूड़ा, उस साइड कर दो सारी सूचनाएं जो हमारे शब्दों के रूप में पड़ी हुई हैं, ये फला 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 फला, इन सबको उठा के एक साइड डालिए, फिर असलियत पता लगेगी हमें क्या पता है। हाँ इशिता बेटा, हमें एक प्रेम का एहसास तो होता है ना कि कोई ना कोई है जो हमारे को चला रहा है। बेटा प्रेम का एहसास तो किसी एक सोल से भी हो जाता है। जब सोल कलेक्टिव होती है प्रेम ही प्रेम फूटता है, प्रेम ही तो फैल रहा है इस वक्त आपके पास क्या आ रहा है, आपके हृदय में क्या महसूस हो रहा है इस वक्त, सिवाय प्रेम के कुछ और चीज है? आदि शक्ति कैसे? भैया जब कोई अवतार आता है, या जैसे आदि शक्ति माँ का जन्म हुआ, तो जो लोग पिछले जन्मों में भी खोज रहे थे, जो सीकर्स है, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीज आ जाती है। जैसे मतलब अगर वो सीकर रहे हैं पिछले जन्म में, तो उनकी कोई इच्छा से या मतलब हो सकता है ऐसे ही अंदर की इच्छा ने
बता दिया कि आदि शक्ति है। ना, ये सब मानसिक बात है, ये सब मानसिक है। हमें खुद से जानना है, हमें किसी से सुनना नहीं। हमें नानक जी की बात नहीं करेंगे, नानक जी क्या कह गए, हमारे कबीरदास जी क्या, हम कुछ नहीं जानते, हम सुनते भी नहीं उनको। हमारे भैया को आपने अंदर से बता कैसे दो। पता लग रहा है? एक है जरिया जिससे हम जानते हैं कि आदि शक्ति का ऐसे पता लगता है, पर हमारा ध्यान उधर नहीं है। हमारा ध्यान किस पे है? हमने सुना क्या है, माँ ने क्या कहा है, हम सारी उसमें पड़े हुए हैं। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान उसे कहते हैं जो हम अपने अंदर से अनुभव करते हैं। ये सब बातें हैं, इंफॉर्मेशन है। तो भैया जय श्री माता जी जैसे चैतन्य महसूस कराते के माध्यम से। अरे यार, चैतन्य तो विशुद्धि से भी आता है, चैतन्य तो किसी मुर्गे से भी आ जाएगा, छिपकली से भी आ जाएगा चैतन्य। चैतन्य तो जो जीवित है उससे आएगा, क्योंकि लाइव एनर्जी है। जब हम अपनी आत्मा की ओर मुड़ते हैं भैया तो वही तो हैं? जब हम अपनी आत्मा की ओर मुड़ते हैं वही रास्ता दिखाता है ना, कहाँ कौन कैसे। पहले तो अपना होता है। आत्मा की तरफ मुड़ते हैं, कैसे पता आत्मा की तरफ मुड़ गए? ये शब्द भी हमें किसी ने बताया, आत्मा। स्वयं की तरफ मुड़ते हैं। हम खुद से आत्माओं को नहीं जानते, मतलब बाहर से जाने हमने कहा ये अंदर अंदर जो है ये आत्मा है, हमने पढ़ा है। कुछ भी है अंदर। हाँ, सही है। किसी हमारे ज्ञानी ने कभी तो जाना होगा कि ये आत्मा है, ये परमात्मा है, किसी ने तो जाना ना पहली बार। तो हम वो पहले क्यों नहीं हो सकते? हम वो पहले क्यों नहीं हो सकते जिन्होंने पहले जाना था? हम भी तो वही हो सकते हैं ना। तो हमें उसी विधि से जानना है। इस पे जाओ। आज तुम्हारे चेतना और चित्त की पूरी एक्सरसाइज है। हम जब अपने भीतर उतरते हैं तो जितना हम अंदर, जैसे हम अपने अंदर जब जुड़ते जाते हैं एकांत में, तो एक शक्ति है जो हमें गाइड कर रही होती है, जो हमारे अंदर बात कर रही होती है, वही हमको बताती है कि ये आदि शक्ति है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बता सकती आदि शक्ति है। भीतर की शक्ति कोई नहीं बताने की आदि शक्ति है। अगर ऐसा होता तो इंसान का कभी तक इवॉल्व हो चुका होता मनुष्य। भीतर वाले तो बता ही नहीं सकते। पहाड़ वाले हमारे बताएंगे। सिस्टम, हमारा सिस्टम बताएगा, हमारी स्थिति बताएगी। अच्छा चलो, मान लीजिए हमारे सिस्टम ने बता दिया है आदि शक्ति है, पर क्या हम उसको समझ, हम महसूस कर पाएंगे उन्हें? चलो किसी ने, हमारी आत्मा ने कहा भाई ये तो आदि शक्ति से जुड़ गए तुम, ठीक है, मैं एक बात मान लेता हूँ, आत्मा ने बता दिया। हाउ यू विल अंडरस्टैंड, हाउ यू विल रियलाइज की आदि शक्ति है? प्रेम तो जगदम्बा माँ से भी मिलता है, प्रेम तो देवी देवताओं से भी मिलता है, मिलता ही रहता है प्रेम कहीं ना कहीं से। हमारे अंदर इतनी सारी चीजें, गुरु सद प्रियंका, तुम्हारे ईयरफोन से ना बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, जब बोल लोगी तो म्यूट कर देना। कितना सुंदर प्रश्न है भैया, आप भी उत्तर दीजिए, सुनने हम सब फेल हो गए। मजा आ रहा है आज। अब समझ में आया कि हम कहाँ खड़े हैं। इसको कहते समझ में आया हम कहाँ खड़े हैं। में खिंचाओ फिर। ये ग्रिलिंग सेशन है हमारा। हार्ट स्ट्रोक ये सेशन आप सबका दिवाली गिफ्ट है, एडवांस से मिल रहा है। आया मजा? अब सहस्त्रार में खिंचाव होता है, ये भी किसी ने बताया है कि आदि शक्ति होती है तो सहस्त्रार में खिंचाव होता है। हम खुद से कैसे समझे? हमारा हृदय तो बताता है ना।
ओहो वो तो बता देगा, लेकिन हम हृदय का सहारा क्यों लेना चाहते हैं? हमारा सिस्टम, हम मतलब हमारी जो अनुभूतियां हैं, अनुभूतियां वो क्यों नहीं बता रही आदिशक्ति किस तरीके से हम महसूस करते हैं? और आप सब उससे गुजरते हो, पर इतने बुद्धू हो चुके हो इस वक्त अपना दिमाग लगा लगा के कि बस यहाँ से मिल जाए, वहां से मिल जाए। जय श्री माता जी भैया। हमारी चेतना से। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हाँ भैया, हमने भी अंदर प्रश्न किया तो हमें तो यही आवाज आ रही, मैं ही आदि शक्ति हूँ, स्वयं श्री माता जी से पूछना। ऐसा कुछ अलग फीलिंग आ रहा है। अब ये बस ऐसी वाली बातें मत करो जो सहजी गप मारते रहते हैं, वो वाली बातें हैं। टेक्निकल बात बताओ। हृदय से तो यही आ रहा है, मैं ही आदि शक्ति हूँ, मैं ही आदि शक्ति हूँ। और वो तो पहले ही कह चुकी, वो अब उसमें कौन सी नई बात बताई? वही आ रहा है टेक्निकल भैया बात, अंदर से। टेक्निकल। जिस हमारी अवस्था में चेतना आपको एक विशेष घटनाक्रम आपके साथ जुड़ता है, विशेष घटनाक्रम जो पहले कभी नहीं जुड़ा, जिसकी अनुभूति कभी नहीं हुई। अब जागरण में भी वाइब्रेशन आते हैं, हाँ। आपको आइडेंटिफाई नहीं करते हो तो आपको पता नहीं चलता कि वाइब्रेशन है, लेकिन जब शिमाताई ने बताया तब जाने ये वाइब्रेशन है, पर आते तो थे। यानी कि जो रोंगटे स्वतः ही खड़े होते थे, जब तक हमें ये पता ही नहीं था ये रोंगटे खड़े होने का मतलब वाइब्रेशन होता है। ये नैसर्गिक अनुभूतियों के आधार पे बताओ मुझे, ऐसे नहीं। कुंडलिनी हमारी आत्मा को छूती है। जब माँ कुंडलिनी हमारी आत्मा को छू जाती है तब ये अनुभूत, ये पता चलने लगता है, नॉलेज करते हैं। कुंडली आत्मा को छूती है, ऐसे छूटी। वो तो शुरू शुरू में उठ के होएगी, छुएगी, और जरूरी नहीं है कि कुंडली छू जाती थी। जो लोग बहुत अच्छे हृदय के हैं उनकी कुंडली छुई हुई है, इसीलिए अच्छे हृदय के हैं वो, और वो जरूरी नहीं सहयोगी हो, जरूरी नहीं वो मेडिटेशन करते हो। शून्यता फील होती है। नहीं, अब आई लाइन पे बड़ी देर बाद शून्यता से। अब आयो सही आंसर पे। वेरी गुड। एक ऐसी विलक्षण घटना जो किसी काल में नहीं हुई, जब वो घटित होती है और हम एक ऐसे जोन में होते हैं जिसका अता पता ही नहीं है हमें, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हम उस जोन में होते हैं। बहुत देर में आ गया प्राची का। सही बात है। रोज करते हो आप, और फिर भी आप समझते इस बात को, आप दिमाग लगा रहे हो इसका उसका उसका फला फला। असली ज्ञान वो है। देखिए अब हम इस पे आते हैं। अभी बहुत सारी बातें हुई थी कि ये एक देवी ऐसी है जो हमारे शरीर के अंदर नहीं विराजी है, यानी कि अननोन टेरिटरी में रहती है। वो अननोन टेरिटरी में जिसकी अनुभूति हमने किसी भी जन्म में नहीं की, करेक्ट। लेकिन आज जब हम एक ऐसे वैक्यूम की अनुभूति करते हैं, कंप्लीट शून्य, और उस कंप्लीट शून्य में आनंद भी है, साक्षी भाव भी है, स्थित प्रज्ञता भी है, प्रेम भी है, और कॉन्शियसनेस भी है। और कॉन्शियसनेस भी ऐसी है कि उस कॉन्शियसनेस में संसार की कोई चीज मौजूद नहीं, एक अलग ही कॉन्शियसनेस है। और ये स्थिति जब बनती है तब हम कह सकते हैं कि हम आदि शक्ति के साथ जुड़े हैं। सारी जितने भी अवतार हुए हैं उन सब के गुण उस क्षण मौजूद होते हैं, और वो अननोन टेरिटरी है। अननोन, उसको हमने कभी जाना नहीं है, किसी भी युग में नहीं जाना उस अननोन टेरिटरी को हमने, लेकिन हम उस अनजाने से जोन में भी हम बेहद आनंदित होते हैं, एकदम आनंदित होते हैं, शून्य होते हैं पर वात्सल्यमयी होते हैं। ये सारी चीजें जब क्लब होकर एक ऐसी स्थिति में हमारे अंदर उतरती हैं तो हम कहते हैं हाँ, यही आदि शक्ति है जिनसे हम जुड़े हैं। आदि का मतलब अनंत, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसकी विशेषताओं को हम डिफाइन नहीं कर सकते। हर डेटी की एक विशेषता है, पर आदि शक्ति की विशेषताओं को हम डिफाइन नहीं कर सकते। बियॉन्ड अवर डेफिनेशन, बियॉन्ड अवर डिफाइनमेंट,
किसी भी चीज से परे हमारी क्षमता ही नहीं है उस हद तक डिफाइन करने की, पर हम उसको जीते हैं। डिफाइन नहीं करते पर जीते हैं, और उस शून्यता का आनंद हम घंटों लेते हैं। हम कहते हैं ये आदि शक्ति माँ है। वो शून्यता का जो अस्तित्व है, वो शून्यता में आनंद का अस्तित्व है, वो शून्यता में प्रेम का अस्तित्व है, वो शून्यता में वात्सल्य का अस्तित्व है, शून्यता में कनेक्टिविटी का अस्तित्व है। कनेक्टिविटी किसी से भी कर पाते हैं, ये विशेषता माँ आदि शक्ति की है। बिकॉज ऑफ हर वी आर एबल टू कनेक्ट विद एनीथिंग। इस संसार की हर चीज से हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो प्रपोर्शन है हर चीज के अंदर विद्यमान है, एनर्जी के फॉर्म में। तो जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो जो चीजें रिफ्लेक्ट होती है हमारे सिस्टम में, हर एक एटॉम रिफ्लेक्ट करता है एनर्जी के फॉर्म में, तो वो हम कह सकते हैं आदि शक्ति। क्योंकि ये क्षमता केवल आदि शक्ति देती है, कनेक्ट करने की क्षमता। द पावर ऑफ कनेक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय आदि शक्ति ओनली। ये क्षमता श्री महादेव पे भी नहीं है। हाँ, उनका कह सकते हैं हम कि भाई उनका हिस्सा है, पर ये स्पेसिफिक पावर, एक पिक्यूलियर पावर ऑफ कनेक्टिविटी इज गिवन बाय आदि शक्ति। इसको आप रोज जीते हो, लगे पड़े हैं माइंड को स्क्रॉल करने में, कहाँ मिल जाए माइंड में से निकल के बता दें। बस यही हमें नहीं करना है, सारी माइंड की इंफॉर्मेशन को गड्ढे में डाल दो। अगर हम ध्यान में उतरने जा रहे हैं तो सबसे पहले माइंड को अलमारी में बंद कर दीजिए, ताकि आप किसी भी चीज की अनुभूति को किसी से रिलेट ना करने लग जाएं। जैसे ही रिलेट करेंगे उसकी वैल्यू डाउन कर देंगे आप उसे तुरंत। स्पेसिफिक अनुभूतियां होती हैं, उसको रिलेट करने का कोई पॉइंट नहीं है सूचनाओं से। इट इज ऑल यूजलेस। हाँ, थोड़े स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे ठीक था, माँ ने कहा भाई बेटा ऐसे हाथ करो, ऐसे वाइब्रेशन आएंगे। वाइब्रेशन आए तब स्टार्टिंग में हमें आवश्यकता थी, क्योंकि हम बिल्कुल नई नई चीजें समझ रहे थे। लेकिन आज जिस स्टेट में आप सब लोग जा रहे हैं, इसमें पूर्व सूचनाओं का बिल्कुल सहारा मत लीजिए। आपको फायदा नहीं होगा, आपकी उन्नति नहीं हो पाएगी, किसी आप वहीं स्टैग्नेटेड हो जाओगे आप। जैसे वो एक तालाब होता है ना, जोहड़ होता है ना गाँव का, बस वो उतना ही रहता है, सूख तो सकता है पर वो बढ़ता नहीं है। वैसे ही झोड़ बन के नहीं रहना है हमें अनंत के साथ जुड़े हैं तो अनंत होना है, और अनंत की अनुभूति को समझना है। तो जो अनंत है वही आदि शक्ति है। वो अनंत की अनुभूति हमारे अंदर होती है। जब हम उस स्टेट में होते हैं तो हम महसूस करते हैं हम खुद अनंत हो गए। सन्नाटा अब पिछले कितने सारे सेशन में हम अनंतता की अनुभूति की है। यस, दैट अनंतता इज साक्षात आदि शक्ति इन निराकार फॉर्म, इन मौसी सोनी मौसी को फोन कर ले, इन स्टेट फॉर्म। पॉइंट क्लियर हो गया? सो दिवाली गिफ्ट कैसा लगा? आज माँ ने ये दिलवाया है, रियलाइज किया कभी? आज ना वो टर्किश अब वाली इन बहुत सारी बढ़िया बातों था को, अब जो बहुत बाहर अच्छा भीतर से आई है, अब ये जो बाहर से भीतर से बाहर बातें आई हैं, इन्हें भी अपनी मेमोरी का हिस्सा मत बना लेना, फिर यहीं अटक जाओगे। अनुभूतियों से परे जाना है, अनुभूतियों के सारे चलना है हमें, वरना पता लग जाए ये सुनी थी बात, ये वाली चीजें, पर यहीं मत अटक जाना। क्योंकि माँ आदि शक्ति हजारों किस्म के अनुभव देंगी आपको, उनका कोई एक पहलू नहीं है। ये तो एक छोटा सा पहलू बताया मैंने उनका, मामूली सा। ये मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं जानता कितने पहलू सामने आते रहेंगे, आई डू नॉट नो। लेकिन जितना आया है वो मैंने आप सबके सामने एक्सप्लेन किया, क्योंकि आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई एम फीलिंग, दैट्स ऑल। You all are teachers of your own. तो प्रियंका, समझ में आया? हाँ जी भैया।
आया मजा आज के क्विज में? हाँ, पूरा अलग ही था और बिल्कुल नया श्री माता जी ने आज दिया है, उसको ग्रहण कर रहा है। अब देखिए 3 दिन बाद दिवाली आने वाली है। अगर ये आपके अंदर आत्मसात कर लिया तो सही मायने में आपकी दिवाली हो गई है, सही मायने में। और अगर आपने ये अंदर धारण कर लिया, मुझे जो बोलना है वो अनुभूति के आधार पर बोलना है, और जितनी सूचनाएं मेरे पास है मुझे उसका इस्तेमाल नहीं करना, तो आपको उन्नत होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता उन्नत होने से। उस अंतिम पड़ाव तक आप पहुंचेंगे जहां पे पहुंचना चाहिए। लेकिन आप सूचनाओं का सहारा लेते हैं, तो आपने खुद ही देख लिया, आज खुद ही देखी शीशे में अपनी स्थिति, सूचनाओं के आधार पर चल रहे थे तो क्या हाल हुआ। प्राची ने बहुत सही बताया भाई, वेरी गुड प्राची। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लास्ट में आते हैं जरूरी नहीं कि वो कम गहराई होगी इनके अंदर, गहराई है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाती है, समझ में आती है ये बातें। परफेक्ट चीज, शून्य और कई तरीके से हो नहीं सकते। भाई जगदम्बा माँ को भी हम पूछते आ रहे हैं पता नहीं कितने युगों से, पर शून्य होते हैं क्या? बताइए। कृष्ण जी को ही पूजा, क्या शून्य हो गए? राम जी को पूजा, शून्य हो गए? तो क्या चीज पहली बार हुई? शून्य होना, जो कभी नहीं हुआ। आज से पहले, अब से पहले, माँ के काल से पहले जितने भी कार्यक्रम होते हैं ध्यान व्यान के मामले में, सब में कुछ ना कुछ है, प्रपंच है उसमें। ये करो, ये करो, ये करो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा सुन लो, कर लो, कुछ नहीं है। लेकिन ये जो शून्यता की स्थिति आपके अंदर घटित होती है, ये माँ आदि शक्ति के कारण है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि माँ आदि शक्ति है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड शून्यता से भरा हुआ है। जितनी भी रचना है उसमें शून्यता एग्जिस्ट करती है, चाहे तो हम उसमें से शोर ले लें, चाहे हम शून्यता कर ले लें। अब ये जो सन्नाटा है ये क्या है? ये भी एक शून्यता का रिप्रेजेंटेटिव है, और अल्टीमेट नहीं है। सन्नाटा तो आज्ञा चक्र में भी आ ही रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं ये सन्नाटे की डोरी पकड़कर, सन्नाटा एक रस्सी की तरह है, इस सन्नाटे की रस्सी को पकड़कर हम धीरे धीरे माँ आदि शक्ति तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि स्रोत माँ आदि शक्ति ही है। और पूरे इस रचना में सक्रिय भी वही है। और एक खास बात इन्होंने रखी, फिर मैं वही कहूंगा, अपनी हर रचना में उनके अलग अलग रूप तो विद्यमान है, पर वो खुद नहीं है। माँ आदि शक्ति नहीं है, उन्होंने अपना एक रूप कार्य करने के लिए बनाया, संचालन करने के लिए अपना रूप बना दिया, चाहे जगदम्बा का रूप बनाया, चाहे काली का रूप बनाया, चाहे माँ सरस्वती का बनाया, जो भी मान लीजिए आपने XYZ, लेकिन वो खुद नहीं रहती अपनी रचना में। यही तो ब्यूटी है। She does not reside as it is in her creation. तो बेस्ट क्रिएशन कौन है? मानव। अपनी बेस्ट क्रिएशन में भी वो एज इट इज नहीं है, अपने अन्य रूप फॉर्म में है, वो एज इट इज नहीं है, इस रचना से ऊपर रहती है, सरफेस पे नहीं रहती, उससे ऊपर रहती हैं, ऐसे समझ लो आप। उनके आप चरणों का स्पर्श तो कर सकते हो, पर मां आदि शक्ति से साक्षात्कार नहीं कर सकते। चरणों से साक्षात्कार हो सकता है स्पर्श के रूप में, लेकिन साक्षात्कार कैसे करते हैं? जब ये पूरी स्थितियां हमारे अंदर घटित होने लगती हैं, जो मैंने अभी बयान की, ढेर सारी चीजें उसमें मौजूद होती हैं, तब हम मां आदि शक्ति का साक्षात्कार करते हैं, जिसमें सारी चीजें समाई हुई हैं। यूं तो ढेर सारी चीजें हैं, पर मैं मेरे भीतर से जो आया इतना ही फिलहाल आज के लिए, इतना ही आया। आगे हो सकता है और भी ज्यादा आए, ढेर सारे और एस्पेक्ट खुले मां आदि शक्ति के, फिलहाल तो ये है।
तो इन एस्पेक्ट्स के आधार पे हम कहते हैं माँ आदिशक्ति से साक्षात्कार हुआ हमारा। क्यों, ये गप तो नहीं लग रही? कुछ आपका हृदय मान रहा है सही बात ये? कोई गप तो नहीं लग रही? बताइए, किसी को कहानी तो नहीं लगी? बिल्कुल मान रहा है भैया, मान रहा है? बिल्कुल हृदय मान रहा है भैया, ये सच्चाई है, बिल्कुल 100% सच्चाई है। तो आज तो हम कह सकते हैं सही मायने में, बोलो आदिशक्ति माँ श्री निर्मला की है। आज कह सकते हैं, आज हमने उनको समझा है। अभी तक तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे। और एक खास बात और है, अब एक दूसरा पहलू देखो। अब हम मां निर्मला को आदिशक्ति क्यों कह देते हैं? एक आदिशक्ति तो है जिनका अरूपा है, जिसका अभी हमने वर्णन किया। अरूपा जो है, रूप रहित, उस अवस्था को हमने अभी साक्षात्कार जो किए, हमने बहुत बार साक्षात्कार किए। आज वो एक्सप्लेन हुई स्थितियां। लेकिन मां निर्मला को हम आदिशक्ति कैसे कह सकते हैं, बताइए जरा। अब ये दूसरा प्रश्न है। तो खुद उन्होंने कहा है, ये मत कह देना कि मां ने खुद कहा है मैं आदिशक्ति ना। हमने कैसे जाना कि मां आदिशक्ति है, मां निर्मला आदिशक्ति है, ये कैसे जाना? अब उनको हम साकार रूप में जानने की कोशिश करते हैं अपने सिस्टम के जरिए। बता सकते हैं? क्योंकि वो सहस्त्रार पे हमेशा जैसे ही नाम लो सहस्त्रार पे फील होती हैं श्री माता जी का। क्या उन पे चित्त जाता है? अरे इतना आसान है बुद्धू। अरे वही स्थिति मां निर्मला की तरफ चित्त रखने से हो जाती है जो भी निराकार में हो रही थी। जी आ रहा था पर मैं शांत रही थी। इतनी सिंपल सी बात है। हम शून्य हो जाते हैं जब माँ पे चित्त रखते हैं। तो देखो, आपको एक नुकसान भी है मेरे से, एक फायदा भी है। नुकसान ये है कि मैंने कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं है ज्यादा, मुझे किताबी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता मुझे कौन से संत कब पैदा हुए, कैसे हुए, कुछ नहीं पता। बहुत ज्यादा रुचि भी नहीं रही जानने की। और ये नहीं पता है तो एक बहुत बड़ा फायदा भी है। अगर मुझे ये सब नहीं पता है किताबों से या सुनने से, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट भी है, क्योंकि मैं अपने ही अनुभव से बोलना पसंद करता हूं। ये आपको बेनिफिट भी है और लॉस भी है। यानी कि आपका जो एक्सटर्नल नॉलेज है वो आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मुझे ज्यादा पता नहीं है कुछ भी, ना मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन जो अनुभूति के आधार पे है वो आपको सदा मिलता रहेगा। तो कितनी सरल बात है। जो स्थिति अभी हमारी वैसे बनी थी शून्यता में जाके, इनको इनके ऊपर चित्त जाता है वहां पे, या इनको अपनी चेतना में जैसे ही महसूस करते हैं उसी स्थिति में आ जाते हैं। तो ये प्रूव हो जाता है कि मां निर्मला ही मां आदिशक्ति है तकनीकी रूप से। पॉइंट क्लियर हो गया? कोई बहुत से हमारे सहजी यूट्यूब पे सुन रहे होंगे, कैसी कैसी मूर्खों वाली बातें कर रहे हैं। मां निर्मला तो आदिशक्ति है ही, पर वो ये भूल गए कि मैंने प्रश्न ये किया था कैसे है आपको पता। किताबों से मत बताओ, लेक्चर सुन के मत बताओ, अनुभूति के आधार पर बताओ। तो यानी कि श्री माता जी का स्मरण करने मात्र से हमारे भीतर वो शून्यता प्रकट हो जाती है। या ये कहें, अब मैं इसको इस तरीके से बताऊंगा, मां आदिशक्ति जैसे ही मां निर्मला पर हमारी चेतना व चित्त स्थापित होते हैं, टिक जाते हैं मां निर्मला के अस्तित्व पर, मां निर्मला के साकार स्वरूप पर, उसी क्षण हम शून्यता के महासागर में होते हैं। या ये कहें, वो इस विलक्षण शून्यता के रूप में हमें साक्षात्कार देती है, अपने दर्शन देती है। दिस इज रियल दर्शन ऑफ मां आदिशक्ति।
तो दोनों ही स्थितियों में एक ही घटना घटित हो रही है। तो ये तार्किक रूप से, तकनीकी रूप से, व्यवहारिक रूप से, अनुभूति के आधार पे जो सिद्ध कर रही है कि मां आदि शक्ति निर्मला मां है, उनका अवतरण है। मजा आया? ज्यादा। अब आप, बहुत से लोग कहेंगे कैसे आदि शक्ति, तो आप मेरे ख्याल से बता पाएंगे कि ऐसे है आदि शक्ति है। हाँ, टेक्निकल रूप से भी आदि। लेकिन किसी बिना अभ्यास करने वाले को बताने मत लग जाना शौक शौक में और बड़े उत्साह में आगे। उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला, पल्ले नहीं पड़ने का, क्योंकि अनुभूति के बिना ये अनुभव है ही नहीं। ये केवल केवल उन लोगों को समझ में आएगा, ऐसे साधकों को, साधिकाओं को समझ में आएगा जो हृदय और सहस्त्रार में बने हुए हैं, वरना ये पल्ले नहीं पड़ने की बात, क्योंकि अनुभूति है नहीं तो प्रूव कैसे होगा उनको। है ना मजेदार बात? तो मेरे पास कोई ज्ञान व्यान नहीं है, केवल अनुभूति होती है, वो आपसे शेयर करते हैं। ये आपको हमेशा लॉस रहेगा। बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे